धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, संप्रदाय नहीं होता। ये एक एहसास है, अनुभूति है, अनुभव है जिसे महसूस किया जा सकता है। संगीत में वो शक्ति है जिसके माध्यम से परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। संगीत एक तपस्या है, एक साधना है। आज के कार्यक्रम में हम आपको संगीत के एक ऐसे साधक से मिलवाने जा रहे हैं जो साधना के तप में निखर कर खरा सोना बनकर चमक उठे हैं। आप एक ऐसे संगीतज्ञ से मिलने जा रहे हैं जो सफलता के उस परम शिखर तक पहुंच चुके हैं जहां तक पहुंचना लोगों का सपना हुआ करता है। इनके सुरों में वो जादू है, वो शक्ति है कि वो कभी तो आपको आकाश की ऊंची उड़ान में ले जाते हैं और कभी सागर की अतल गहराइयों में आपको डुबकियां लगवा सकते हैं। आइए मिलिए हमारे आज के मेहमान पद्म विभूषण संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी से। जय हो आशा जी, जय हो। पंडित जी, हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं अपने दर्शकों को फ़ोन नंबर बता दूं। हमारा नंबर है 02293726666। पंडित जी, मैंने सोचा तो ये था कि प्रोग्राम की शुरुआत कुछ इस तरह करेंगे कि आपको जितनी पदवियाँ, उपाधियाँ, पुरस्कार, अलंकार मिले हैं, आपको जिस तरह नवाजा गया है इनसे, उनकी फेहरिस्त पढ़ दूं। पर फिर डर सा लगने लगा कि सारा पढ़ने लगूंगी तो प्रोग्राम का आधा टाइम यूं ही निकल जाएगा। तो जाहिर है कि जब आपको इतने अलंकार दिए जाते हैं तो खुशी तो बहुत होती होगी। इसके अलावा पंडित जी, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, पहले तो मैं हेलो डीडी का शुक्रगुजार होना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मुहैया किया और मैं उनके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे खुशनसीबी है पंडित जी। अब आपने अवार्ड के बारे में जो कहा वो ऐसा है आशा जी कि जब कोई भी अवार्ड मिलता है तो आपको सचेत करता है, आपको जगा देता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं नींद में हैं तो आपको जगा देता है कि नहीं, आपकी मंजिल तो कहीं और दूर है। मंजिल तक जाना है। हर बार जिस मंजिल पे पहुंच जाते हैं वहां से लगता है कि नहीं, मंजिल और दूर है। पंडित जी, इस मुकाम पर पहुंचकर भी आपको लगता है मंजिल दूर है? मंजिल दूर है। मंजिल कभी आती ही नहीं है, संगीत के लिए तो कभी आती ही नहीं है। और अवार्ड जो है ना, वो एक एक स्टोन है जिसको हम लोग आजकल मील का पत्थर कहते हैं। जी हाँ। उसको वहाँ पे विश्राम थोड़ा सा लिया जा सकता है बस, मगर चलते रहना जिंदगी है। ऐसा भी लगता है कि लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, उम्मीदें बढ़ गई। सचेत करने का मतलब ही वो था। आपने उसको क्लियर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, अपने यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत में घरानों का बड़ा महत्व हुआ करता है। हमें बताइए, घरानों की उत्पत्ति किस तरह से हुई और आपका जो घराना है मेवाती घराना जी, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। आशा जी, घरानों की जो अवधि है ये 200 बरस के अंदर की है। इस 200 बरस के परे कोई भी नहीं था। उसके पहले सब बानियां थी, 4 बानियां थी। वो किसी भी घर से 4 बानियों में से ही कलाकार आते थे जी। और उसके बाद में हर घर में घराना बन गया। तो उसमें 200 बरस, पौने 200 बरस, 150 बरस, तो हमारी भी अवधि जो है 150 पौने 200 बरस तक जाती है जी। मेवाती घराने के बारे में बताएं पंडित जी। और हमारी जो मेवाती घराने की एक परंपरा है जी, वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोग, वैसे तो सब कलाकार ही स्वर को ईश्वर मानते हैं जी। वैसे हम लोग भी स्वर को ईश्वर मानते हैं। स्वर माता, लय पिता जी जी। देखिए, ईश्वर जो है माँ ज्यादा करीब मानते हैं, इसलिए ईश्वर और स्वर एक है। और सांगीतिक भाषा में स्वर माता, लय पिता। पंडित जी, माफ कीजिएगा, ये मुंबई से प्रसाद प्रभु का फोन है, आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। ये बातचीत हम जारी रखेंगे। जी प्रसाद जी, कीजिए, अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी हाँ, बोलिए। हेलो जी पंडित जी, सुन रहे हैं, बोलिए। हम आपका जन्म कभी हुआ है पंडित जी? 28 जनवरी 1930। हाँ। और आगे क्या सवाल है आपका प्रसाद जी? आपको गीत का शौक ना कब से हुआ है? हाँ जी, हम इसी बात पर आ रहे हैं पंडित जी। आप सुनते रहिए, आपको इसके जवाब आप मिलते रहेंगे। हाँ। शुक्रिया फॉर फोन के लिए। जी पंडित जी। जी।
आप कुछ कह रही थी? मैं जी हाँ, हम घराने की, मेवाती घराने की बात कर रहे थे। हमारी जानकारी के अनुसार जी उस्ताद घग्गे नज़ीर खान साहब से शुरू होता है जी, और वो मेवात के थे, इसलिए हम लोग अपने आप को मेवाती घराने का कहलाते हैं। जी जी। ये मज़ेदार बात क्या है कि पहलवान और संगीतकार, क्या बात है, जहाँ पे अपना एक्सरसाइज, अपना रियाज और अपनी कसरत करता है, वो उसी घर का कहलाता है। भले वो मतलब ये कि अगर गुलाम पहलवान है, अगर वो हनुमान अखाड़े का अगर रियाज किया हुआ है तो वो कहेगा मैं हनुमान अखाड़े का हूँ। जी हाँ, जी तो हाँ। ये घराना और अखाड़ा एक ही है। और अगर कोई पंडित है या कोई उस्ताद है तो कोई कहेगा मैं गोस्वामी घराने का हूँ मगर उस्ताद है नाम। जी जी। और कोई कहेगा कि मैं फलाने घराने का हूँ, जी जी पंडित। तो ये इसमें आपने बिल्कुल पहले ही कह दिया कि हिंदू मुसलमान कोई जाति भेद नहीं है, संगीत अपने आप में एक धर्म है। जी हाँ, जी हाँ। और वो आपने बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे उस्ताद जो थे, उस्ताद घग्गे नज़ीर खान साहब थे। हम लोग मानते हैं कि ये घराना वहाँ से चलता है। मगर कुछ दिन पहले एक कोई महाराष्ट्री किताब में एक कोई संदेशा लेके जा रहा है जी जी, महाडजी सिंधे के पास, मतलब ग्वालियर के जो महाराजा जिन्होंने ग्वालियर का राज्य स्थापित किया, जी, सिंधिया लोगों के पास आया। जी जी। तो उनके पास कोई संदेश लेके जा रहा है और वो कलाकार है और वो मेवाती घराने का है। तो थोड़ी सी आगे चले जाते हैं, मतलब 150 के भी आगे चले जाते हैं। पंडित जी, मंदार परब मुंबई से आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जरूर जरूर। जी मंदार जी पूछिए। हेलो पंडित जी। जी महाराज, जय हो। हाँ नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। लेकिन अभी बड़े बड़े संगीत तंत्रों से सुनने को मिला है आप जैसे कि शास्त्रीय संगीत कम होता जा रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे जैसे दर्शकों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि आप जैसे लोग कि पैसा ज्यादा लेने से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो मन में इच्छा हो तो। लेकिन आप जैसे लोगों की थोड़ी जवाबदारी है कि संगीत अभी नष्ट हो रहा है तो बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया जाए। और आप जैसे लोगों से सुनने को मिल रहा है कि हम कभी साल में 10-12 प्रोग्राम मुफ्त में भी करते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो आप जैसे लोग हमारे लिए ज्यादा गाएंगे तो शास्त्रीय संगीत बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं फोन रख रहा हूँ, आप जरा जवाब दीजिए। एक बात, पहले के शास्त्रीय संगीत की सेवा या संगीत को बढ़ावा देने के लिए मैं नहीं, कोई ऑफ कोर्स भगवान करता है, मैं नहीं, मैं कभी भी नहीं कहूँगा। भगवान ने हमारे द्वारा 12-13 कलाकार ऐसे तैयार करवाए हैं जो भारत की शिखर पे गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और रही बात पैसा लेने की, अगर कोई जेन्युइन आता है तो उसके लिए हम मुफ्त में भी गाते हैं। बिल्कुल गाते हैं। जय हो। जी पंडित जी। पंडित जी, आप कहते हैं आप अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं इस क्षेत्र में। मैं गिना दूं, उस्ताद घग्गे नज़ीर खान साहब से मेरे ग्रैंडफादर ने सीखा था। जी। उनका नाम था पंडित मथुलाल जी और चिमनलाल जी, 2 भाई थे जी। और उन्होंने अपने भांजे को सिखाया जो मेरे फादर पंडित मोतीराम जी। पंडित मोतीराम जी ने 3 लोगों को सिखाया, अपने भाई पंडित ज्योतिराम जी और अपने 2 बेटे पंडित मणिराम जी और पंडित प्रताप नारायण जी। तो पंडित प्रताप नारायण जी ने मुझे तबला सिखाया और पंडित मणिराम जी ने मुझे गाना सिखाया। तो ये दोनों ही मेरे भाई, दोनों गुरु हैं। और चूंकि ये गुरु हुए इसलिए भाई होते हुए भी मैं एक पीढ़ी उनसे नीचे हूँ और इसलिए मैं अपने आप को चौथी पीढ़ी में मानता हूँ। जी पंडित जी, आप से मैं यही बात करना चाह रही थी कि आपने शुरुआत तबले से की थी, ये बात हम जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ मुंबई से मधुकर जी आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं। हाँ जी मधुकर जी, सवाल कीजिए। हेलो मधुकर जी। नमस्कार पंडित जी। जय हो महाराज। हाँ नमस्कार साहब। बोला बोला। आपसे बात पूछनी है। आपके जो नए 2 कैसेट थे जी, गोविंद दामोदर माधवेती और वो और दूसरी एक कैसेट, वो दोनों कैसेट के जो आपके जो भजन है, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो इतने बेहतरीन है कि उसकी जो हाँ जी आप स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट कहाँ मिलेगी? वो तो उसके कैसेट के अंदर ही मिलती है ना महाराज। मधुकर जी, पंडित जी का ये कहना है। वो तो इतना फास्ट होता है कि वो लिख के लेने को टाइम लगता है। नाही मजा आहे का? त्या कॅसेट मध्ये पुस्तिका आहे, तुम्हाला साहित्य लिखा हुआ है।
नाही कुठे पुस्तिका मिळालीच नाही आम्हाला. शोधा मिळेल दुकानात ज्या घेतलं. मधुकर जी, आपको तो ये वहीं से पूछना होगा. इससे पहले त्यात नुसती कॅसेटच मिळाली. मला घरी फोन करा. अच्छा, मैं अपने दर्शकों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हो, पंडित जी जवाब दे रहे हैं, पर उस समय अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम रखिए, तो पंडित जी भी ठीक से सुन सकेंगे और आपकी बातों का सही जवाब दे सकेंगे. और आप लोगों को एक बात, हाँ जी पंडित जी, हम ये कह रहे थे कि आपने शुरुआत तबले से की थी, तो अब ये फिर गायन की तरफ आप कैसे आ गए? नहीं, वैसे तो हमारे घर में मेरे गुरुजी पूज्य पंडित मणिराम जी ने ये कहा ही था कि अपने घर में पहले थोड़ा तबला सिखा देते हैं ताकि गिन गिन के गाने की जरूरत न पड़े, और उसके बाद में गाना सिखा देते जी. मगर हम चूंकि बहुत अच्छा तबला बजाते थे, अटक गए. जी हाँ. और हमारे घर में भी ये भूल गए कि भी इसको गाना भी सिखाना है. बस एक दिन ऐसा हुआ कि लाहौर में मेरे बड़े भाई साहब के शिष्य का, श्रीमान बंसीलाल जी का एक म्यूजिक कॉलेज था जिसका नाम था सरस्वती म्यूजिक कॉलेज. जी. तो वहाँ पे हम लोग रहा करते थे. हर साल बड़े भाई साहब 3 महीने सिखाने के लिए जाया करते थे. तो उस बार लास्ट टाइम पे मैं भी था, मतलब 1945 की बात कर रहा हूँ. जी. तो पंडित कुमार गंधर्व, वो हमसे करीब 6-7 बरस बड़े थे जी. तो वो अपने रेडियो की चेन बुकिंग के द्वारा आ रहे थे, और वो नीचे घूमते घूमते देखा कि कोई म्यूजिक कॉलेज का बोर्ड है, उस पे चढ़ गए. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बड़े भाई साहब ने खोला जी. तो उन्होंने कहा, अरे काका. मैं बड़े भाई साहब को काका कहा करते थे. तो बस कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा था, मैं आ गया वगैरह सारी बात. उसके बाद उन्होंने शाम को कहा कि मैं जसराज को ले जाऊं, उनका रेडियो प्रोग्राम था. तो ले गए साहब. उन्होंने एक, अब वो हमारे यहाँ भी वैसी बंदिश गाते हैं जी. उस्ताद आमिर खान साहब भी गाया करते थे, हमारे घर में भी गाते हैं. तो एक भीमक्लास की बंदिश गाई जी. तो उसमें धैवत पे सम था, इस प्रकार था. ओम श्री अनंत हरिना बोले मोरे अटरी राम सगुना देता पियम आवन को कगवा बोले. क्या बात है पंडित तो जी. ऐसा इसी प्रकार का उन्होंने दिन क्लास में कुछ गाया. जी. तो दूसरे दिन सुबह जी. उसके बाद में उनका बड़ा नाम हुआ. जो कलाकार आए थे उनका नाम था पंडित अमरनाथ जी चावला. जी. वो उस्ताद आमिर खान साहब के शागिर्द बाद में बने. जी. तो उन्होंने बड़े भाई साहब से आके कहा कि गुरुजी, हम जिस कलाकार को देखते हैं कि इसको हमें फॉलो करना है, ये हमारा अगवा कलाकार है, अगर वो गलत सलत गाए तो हम क्या करेंगे? सवाल तो अच्छा ही था. तो बड़े भाई साहब ने कहा क्यों क्या हुआ? बोले कल कुमार जी ने गाया और धैवत पे सम रख दिया, तो भीमक्लास का सारा गड़बड़ हो गया. इतना यूज नहीं होता है धैवत का, तो हम बीच में बोल पड़े. मैंने कहा कि अमरनाथ जी, धैवत पे सम रख दिया तो कौन सा गजब कर दिया? गजब ये था कि किस प्रकार से भीमक्लास को संभाल के और प्यारे तरीके से गाया. आपकी उम्र क्या रही होगी तब पंडित जी? 14 बरस. क्या बात है. तो बस मैं तो ये कहूंगा कि वो उनके वचन जो थे वो हमारे लिए आशीर्वचन बन गए. उन्होंने कहा देखो भैया, तुम मरावा चमड़ा पीटते हो, ओहो, तो तुम्हें रागदारी के बारे में कुछ नहीं मालूम. इस बीच में एक बात कह दूं कि अगर मुझे ये मालूम होता कि तबले का ये जमाना आने वाला होता है तो मैं कभी छोड़ता नहीं तबला. क्या बात है. जी हाँ पंडित जी, यहाँ फोन होल्ड कर रहे हैं मुंबई से ही सुदर्शन. हाँ जी सुदर्शन जी, सवाल कीजिए. क्या सवाल है आपका? हाँ जी सुदर्शन जी. पंडित जी. जी हुजूर, जय हो. हाँ, मैं सुदर्शन बोल रहा हूँ बम्बई से. मुझे सवाल ये पूछना था कि आजकल म्यूजिक जो है वन डे जैसा हो गया है, हाफ एन आवर और 60 मिनट्स का, तो इसमें विद्वान को क्रिएटिविटी का मौका नहीं मिलता है. इसके बारे में आप क्या समझते हैं? और दूसरा सवाल ये कि युवा लोग आजकल संगीत का इतना परस्यू नहीं करते हैं. तो ये दो मेरा सवाल. दोनों सवाल का एक जवाब है. देखिए, हर कलाकार के पास एक दो तो जरूर होंगे,
मेरे पास भगवान की कृपा से 10-12 हैं। आपने संजीव अभ्यंकर को सुना है, आपने रतन मोहन को सुना है, आपने कला रामनाथ को सुना है, आपने तृप्ति मुखर्जी को सुना है, आपने नीरज पारिक को सुना है। ये तो सब मेरे पास हैं, और भी हैं। और रही बात क्रिएटिविटी की, तो वो तो आप कोई किसी कलाकार के पास मेरे यहाँ आ जाइए और बड़े प्यार से बैठिए, 2 घंटे एक ही राग सुनाऊंगा। जय हो। पंडित जी, स्नेहलता जी लाइन पर हैं मुंबई से। जी स्नेहलता जी, सवाल कीजिए। हेलो स्नेहलता जी। हाँ जी पूछिए। पंडित जी जय हो। मगाशी तुम्ही मराठीत बोला, चालेल का मराठीत बोला? चालेल चालेल चालेल। हा, तुम्हाला माहित असेल ना, मी व्ही शांतारामजींचा जावाई आहे, तर मला मराठी येणे हो माहिती आहे. हाँ जी, सवाल बोला. पूछिए. हा, तर आपल्याला आदरपूर्वक प्रणाम. जय हो. हा, मी आपल्या 2 कॅसेट माझ्याकडे आहेत. एक तुळशीदास आणि सुरदासांचं भजन, हा, आणि शिव शिव अनुराग, अशा 2 कॅसेट आहा, फार सुंदर आहेत. पण प्रश्न असा येतोय की शिव शिव अनुराग पूर्ण संस्कृत मध्ये आहे, आहा, आणि तुलसीदास सुरदासच्या भजनांची पण भाषा थोडी आम्हाला समजाल कठीण जाते. हा, तर त्याच्या आधी थोडी कॉमेंट्री असती तर बरं झालं असतं. नेक्स्ट म्हणजे करूया. तुमचं सजेशन ऐकलाय. आता माझे 2-3 कॅसेट येत आहेत, त्याच्यामध्ये कॉमेंट्री आहे. तुम्हाला पंडित जी, मैं ये सोच रही थी कि अगर ये मराठी का प्रश्न पहले आप हिंदी में बता दें, क्योंकि पूरे भारत में लोग आपको सुन रहे हैं. हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि कमेंट्री जो है कैसेट में होनी चाहिए समझाने के लिए, तो वो नेक्स्ट कैसेट में आ जाएगी. धन्यवाद स्नेहलता जी. आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जिस तरह आज आप पंडित जी के सुरों के दीवाने हैं, एक ज़माना वो भी था जब पंडित जी स्कूल जाने के बहाने घर से निकला करते थे और हैदराबाद के उस होटल में जहां बेगम अख्तर जी का रिकॉर्ड बज रहा होता था, अख्तरी बाई जी का, हाँ जी, तो वो सुना करते थे. तो पंडित जी पकड़े कैसे गए आप? पकड़े क्या गए, बस पकड़े गए. जो आज तक पकड़े में कि भगवान ने वो जो हाथ पकड़ा था अभी तक छोड़ा नहीं. पंडित जी, राजस्थान से कैलाश जी हैं लाइन पर. हाँ जी, पूछिए सवाल. कैलाश जी. हाँ जी. जी महाराज, जय हो. जय हो पंडित जी. जय हो. हेलो, बोलिए. अरे पंडित जी, बहुत नमस्कार. जय हो, बोलो. अरे राजस्थान में 3 साल से कंटिन्यू अकाल पड़ रहा है. हाँ, मैंने एक, मेरा सजेशन है, एक मतलब कार्की को आप बुलवाइए, किसी अच्छे महापंडित को जो वरुण देवता की पूजा करके यज्ञ करे, और मुझे बुलाइए, मैं बारिश करवाऊंगा भगवान की कृपा से. अरे 3 साल से कंटिन्यू अकाल पड़ रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, इसके में क्या राय, पूरा आप राय दीजिए. मैं आपको कह रहा हूँ ना, महापंडित को बुलाइए जो अच्छी तरह से वरुण देवता की पूजा करके यज्ञ कर सकता हो, और हम मल्हार गाएंगे, और भगवान ने चाहा तो बारिश होगी, मगर होना चाहिए प्रॉपर वे में. तो मैं आप ही को लेके चलता हूँ ना राजस्थान की. मुझको नहीं, पहले अच्छे से किसी पंडित को बुलाइए जो यज्ञ करे. मैं तो हूँ ही. पंडित जी आपके साथ जरूर शामिल होंगे. पंडित जी, पनवेल से विवेक जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं. हेलो विवेक जी. हेलो. हाँ जी. हाँ, बोलिए. जय हो विवेक जी, बोलो. हाँ, मैं विवेक सिपानी बोल रहा हूँ. हाँ हाँ साहब, प्रणाम साहब आपको. जय हो महाराज. साहब मेरा सवाल ये था, हाँ, कि जैसे हम लोग आज संगीत की दुर्दशा देख रहे हैं. दुर्दशा न कहिए ऐसी. तो आप सुनिए 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 विवेक जी, सुनिए. आप विवेक से थोड़े से बाहर हो गए नाम से थोड़े से अलग हो गए. संगीत की दुर्दशा नहीं है. संगीत तो बहुत उच्च कोटि की चीज है, और वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. न MTV कुछ गड़बड़ कर सकती है, और न रैप म्यूजिक, न पॉप म्यूजिक, कुछ नहीं कर सकता जी. उसको कोई छू ही नहीं सकता. विवेक जी, आपने पंडित भी जी, मेरा नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ जी. मेरा उद्देश्य ये है कि नौजवानों को, आप आगे बढ़ते जाइए. पूरा जो आपका तरफ से कुछ संदेश, ऐसा कुछ मार्गदर्शन अगर मिले, जिससे कि हमारा जो मैं ऐसा पुराना जो संगीत है, सुनिए हम लोग वापस से मेलोडी वापस आ सके. नहीं, देखिए तो सुनिए. उसके लिए आप अगर कुछ गाइडेंस करें. हाँ, नहीं, मैं तो प्रॉपर, मैं खुद भी मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है. किन से सीखा आपने? तो आप
जी, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ मैं। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है, वेलकम। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपका ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट है तो मैं आपसे सीखने में रुचि रखता हूँ। नहीं, एक बात है विवेक जी, मैं उसको सिखाता हूँ कि जो अपनी दाल रोटी संगीत से कमाए, वो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करके कमाए, ऐसा नहीं चाहिए। अगर आप संगीत से अपनी दाल रोटी कमाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और उसमें भी आपका उम्र का फैक्टर है। अगर आपकी उम्र मेरे अनुकूल है, 22, 23, 24 तक है, और आपने पहले गाना सीखा, इसलिए थोड़ी सी आगे भी चलेगी, 30 भी चलेगा, मगर इसके बाद नहीं। हाँ जी, पंडित जी हम ये चर्चा आगे जारी रखेंगे जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार से उस मंटू जी लाइन पर हैं। हाँ जी, कहिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो, मैं कुमार लो बोल रहा हूँ मंटू। जी बाबा, बोलिए, जय हो। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि हाँ क्या एक स्टूडेंट यदि वायलिन आधा घंटा बजाता है तो उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा? हाँ, आगे बोलिए। क्या उसके पढ़ाई पे उस कंसंट्रेशन का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक छोटी सी एक घटना सुनाऊंगा। एक हमारी बहन हमसे गाना सीखा करती थी। वो जब मैट्रिक में आई तो उनके माँ बाप ने कहा कि गाना बंद कर दीजिए पंडित जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक से डायरेक्ट इसको डॉक्टरी में जाना है। बंद कर दिया। जो लड़की हमेशा अपने क्लास में नंबर 1 पे आती थी साइंस में, वो मैट्रिक में बिल्कुल 10वें के नीचे गई। और फिर नेक्स्ट टाइम जब उनका इंटर का, उस जमाने में इंटर भी होता था, इंटर की इसमें पढ़ाई में आई तो उसने माँ हाथ जोड़ के कहा अपनी माँ को कि माँ मुझे भैया से सीखने दो, डॉक्टर नीरजा रतेरिया, भैया से सीखने दो, अब मुझे नहीं मिला तो इंजीनियरिंग में जाऊंगी। तो वो लड़की स्कॉलरशिप से मेडिकल कॉलेज में गई। क्या बात है, ये है म्यूजिक का प्रभाव। जय हो। क्या बात है। पंडित जी, मैं जानना चाहती थी, जब आप इस तरह रिकॉर्ड सुना करते थे तब कभी ख्याल आता था कि एक दिन मेरे भी रिकॉर्ड इस तरह से बनेंगे? नहीं, तब तो एक गाना ऐसा सर पे चढ़ा हुआ है जो आज तक उतरा नहीं है, और वो बेगम अख्तर का गाना है। तो बस जब पंडित जी पहला रिकॉर्ड आपका अपना हाथ में आया, कैसा महसूस किया उसने? आपने क्या अच्छी प्यारी बात कही है। मैं एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था मैंने, मतलब पूरी कॉन्फ्रेंस में। इट वाज महाराष्ट्र राज्य उत्सव जो नागपुर में हुआ था जी। और मेरी पोजीशन बहुत अच्छी थी, एंडिंग पोजीशन थी, और उसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार थे और बीच में कुमार जी भी थे। तो हम तो घबराए हुए थे, नेचुरली कुमार गंधर्व तो कुमार गंधर्व थे। बस उस दिन हमारा गाना इतना अच्छा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। दैट वाज एक नागपुर में हमारा नाम एकदम से जैसे वो 100 टन बना के क्रिकेटर नाम कर लेता ना, वैसा हो गया था। तो बस दूसरे दिन सुबह किसी ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई तुम्हारी LP आई है। क्या बात है। तो मेरे हाथ कांप गए, बस इतनी सी बात है। और मजेदार बात क्या कि उस फर्स्ट LP का फोटोग्राफ जो है ना, हमारे ससुर साहब ने लिया था, वी शांताराम जी ने। जी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, आपने जैसा बताया आपके बड़े भाई पंडित मणिराम जी आपके गुरु भी रहे, आपके आदर्श रहे। सुना एक गुरु, पिता, बड़े भाई तो जन्म से थे। जी 3 रिलेशन थे। जी पंडित जी, सुना एक बार एक दौर ऐसा, एक वक्त ऐसा है कि उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी, आप वहाँ थे। देखिए 10 महीने तक वो कुछ ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, और घर में दाल रोटी का माध्यम तो यही था जी। आज भी यही है, गाना बजाना। तो किसी बड़े एक अच्छे व्यक्ति ने बड़े भाई साहब को अहमदाबाद में एक चिट्ठी लेके कहा कि आप सानन चले जाइए जी। वो महाराजा बहुत ही मतलब दयालु है, आपको रख लेंगे, आपके बच्चे पल जाएंगे, ये वगैरह वगैरह। गए तो सच में उन्होंने इतना ही कहा कि पंडित जी आप अपने बच्चों को बुला लीजिए। तो हमारी पूरी फैमिली हैदराबाद में थी, उन्होंने बुला ली, और वो महाराजा जयवंत सिंह जी थे। बाद में वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी बने। क्या बात है। हाँ जी। और उन्होंने एक दिन 15 दिन के बाद में कहा पंडित जी आज आपकी आवाज आएगी। पहले बम्बई से, अहमदाबाद से सारे डॉक्टरों को बुला के दिखाया, सबने कहा वोकल कॉर्ड इंटैक्ट है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मगर आवाज तो नहीं निकलती थी। तो महाराजा साहब ने एक दिन कहा पंडित जी आज आपकी आवाज आएगी, और वो रात के 12 बजे आप गाना शुरू कर दीजिए। कहाँ
जी माफी चाहती हूँ, रुकना पड़ेगा। बिहार से हैं सुशील कुमार जी लाइन पर। तो हाँ जी सुशील जी पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, ये मैं आधा घंटा से रोज तबला बजाना सीख रहा हूँ, उसमें मतलब क्या है? नहीं, आपका सवाल क्या है? तबला सीख रहे हैं आप? जी, तो क्या चाहते हैं आप? जी, सवाल क्या है आपका? तो मतलब कहाँ तक उसमें मैंने कैसे ये मुझको समझ में नहीं आया। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तबला सीख रहे हैं तो कहाँ तक सीख पाएंगे या तो क्या मतलब कहें? संगीत का उसमें मतलब कहाँ? भाई सवाल पूरा करो ना राजा। नहीं, आप आगे भी सीखना चाह रहे हैं तबला? देखिए, संगीत में वादन आता है, नर्तन आता है और गायन आता है, ये तीनों मिला के संगीत होता है। आप संगीत में ही हैं। जय हो। पंडित जी, आप बता रहे थे फिर उस दिन रात के वक्त महाराजा जी ने बुलाया, तो फिर 10 मिनट पहले वो मंदिर में गए जी, और 10 मिनट बाद हम लोग सब गए। मैं तबला बजाता था जी, जी। तो ठीक 12 बजे बड़े भाई साहब ने शुरू किया, तो ऐसा लगा कि उन्होंने बताया, बड़े भाई साहब ने, गुरुजी ने, कि मैं शुरू करने से पहले किसी ने षड्ज लगा दिया और मैंने फॉलो किया उसको, और फॉलो करके जो राग बना वो देश बना। कंडीशन एक था कि आप, बापू साहब ने कहा था, महाराज साहब ने, कि आप जो भी कुछ गाएं, आप भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, माता जी के नाम पे, कृष्ण जी के नाम पे, शिव जी के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, क्राइस्ट के नाम से, किसी भी नाम से गाइए, गुरु जी के नाम से गाइए, नानक देव जी के नाम से गाइए, मगर गाइए ऐसा कि जो भगवान का बंदा हो या भगवान हो। तो बड़े भाई साहब ने जो शुरू किया वो है गल भुजंग भस्म अंग शंकर अनुरागी सतगुरु चरणार वृंद शिव समाधि लागी। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। क्या बात है पंडित जी। यवतमाल से जी जी। रात के 12 से लेके सुबह 6 बजे तक गाते रहे और आवाज ऐसे रही। और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि ये मूर्ति जो है इसमें कुछ है, वो भले ही किसी की भी हो। जी जी। उस दिन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया और आजकल तो हर जगह नजर आता है। क्या बात हर है। जगह नजर आता है। क्या बात। सच कहता वो शक्ति तो है कहीं कुछ। पंडित जी, यवतमाल से जी अरुण हैं लाइन पर। हाँ जी अरुण जी, पूछिए सवाल। बोलिए अरुण जी, जय हो। अरुण जी हेलो अरुण जी, पूछिए सवाल आपका। हेलो अरुण जी। गए शायद पंडित जी। हाँ जी पंडित जी, आजकल बड़े बड़े दिग्गज दूसरे कलाकार भी संस्कृत को छूने की यानी साहस नहीं करते। आप तो नहीं करते थे, आजकल तो करते हैं। आप हमें पायनियर भी कह सकती है, क्योंकि मैंने 8 बरस पहले 9 बरस पहले संस्कृत गाना शुरू किया। उसके पहले महफिल में गाता था। जी। हमेशा महफिल में गाता था, मगर गाना शुरू कैसेट जो आई है 8-9 बरस पुरानी है। ये वही कृष्ण अनुराग जी, उसमें 4 कैसेट आई थी। दैट वाज द फर्स्ट। जी हाँ, अब बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। पंडित जी, मैं जैसा कि आपने खुद बताया, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुरा जसराज जी भी शांताराम जी की सुपुत्री हैं। अब ये बताइए, मेल कैसे हुआ? देखिए, संगीत में इतनी जबरदस्त शक्ति है कि कुछ भी करा सकता है। बस वही हुआ। मधुसूदन जी, हाँ जी अपना सवाल पूछिए। नागपुर से हैं आप। हेलो मधु जी। हॅलो, जय हो जय हो। नमस्कार पंडित जी। बोला। मी नागपूरवरून मधुसूदन निळकंठ पुणेकर, नानाजी पुणेकरचा मुलगा। अच्छा, बोलो बोलो राजा। बोलो भैया। हाँ बोलतो। आपला यादव टीव्ही बघायला खूप आनंद झाला। देव आपला खूप आरोग्य दे, देव आयुष्य देव। फक्त एकच माझी इच्छा आहे की आजच्या कार्यक्रम आपण अडाणारा गावा। ओ माय गॉड। एक मिनट सिर्फ माता काली का सुना देता हूँ। हाँ माता काली का। माता कालिका महाकाल महारानी
जगत जननी भवानी 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 माता काली का। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है पंडित जी। दीपेन पटेल हैं मुंबई से। हाँ जी दीपेन जी। हेलो दीपेन जी। मुंबई से। हाँ जी दीपेन जी। हेलो हेलो दीपेन जी। हेलो बोलिए राजा, जय हो। हेलो 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 पंडित जी बोलो। हेलो हेलो पंडित जी नमस्ते। दीपेन जी, दीपेन जी ऐसा कीजिए, कम करिए। 15 साल का हूँ। आप पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फिर आप सवाल पूछिए दीपेन जी। अब बोलिए। हाँ जी अब बोलिए ना। हेलो हाँ जी दीपेन जी कीजिए सवाल। हाँ मैं नमस्कार पंडित जी। जय हो महाराज। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हेलो पंडित जी नमस्कार। मैंने कहा बोलिए महाराज। हाँ अपना मैं 15 साल का हूँ। अच्छा मैं 15 साल का हूँ। हाँ आगे पूरा सवाल करते जाओ। कि मेरे को संगीत के लिए आगे क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए अच्छे गुरु से, बस। जय पंडित जी। अरे लेकिन मुझे आपके पास सीखना है। आप आ जाइए, तो वो तो ऑडिशन जैसा ले लूंगा, आ जाइए मेरे पास, देख लूंगा। ठीक है। अच्छा पंडित जी, वी शांताराम जी तो यानी इस देश के दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक, और उस परिवार से जुड़ने के बावजूद आपने कभी फिल्मों में संगीत देने नहीं चाहा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरे जब प्रोग्राम वगैरह नहीं हुआ करते थे तो एक दफे शांताराम जी ने कहा कि अरे भाई जसराज, हमने तो सोचा कि तुम्हारे कुछ प्रोग्राम वगैरह होंगे मगर कुछ होते नहीं है, तो तुम आ जाओ हमारे पास। उनका बैकग्राउंड चल रहा था किसी फिल्म का और वसंत देसाई दे रहे थे कि आ जाओ तुम्हारा नाम लगा देंगे, वसंत देसाई जसराज। तो मैंने उनको कहा पापा, मैंने जब संगीत गाने की जब मैंने भगवान से भीख मांगी कि मुझे गाना दे दे, और तू आज मुझे गाना दे देगा तो मैं मेरा संसार 25 रुपए में समेट दूंगा, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ गाना चाहिए। तो मैं अपने वचनबद्ध हूँ, मैं शास्त्रीय संगीत गाकर ही 25 रुपया कमाना चाहता हूँ और इधर उधर जाके कुछ करना नहीं चाहता। इतने खुश हुए, इतने प्यार से उन्होंने कहा कि भगवान तुम्हारी मन की मुराद पूरी करे। क्या बात है पंडित जी। संस्कृत तीन ऐसे कारोबार हैं जो कि मुझको गले लगा के लोगों ने दुआएं दी। एक और कहना चाहूँगा कि 1960 में मैं यहाँ आया था मेरा प्रोग्राम के लिए, तो बड़े गुलाम अली खान साहब बीमार थे। तो मैं उनको देखने गया, उनके पैर वैर फैलाए, मैं उनको चचा कहा करता था। तो सडनली उन्होंने कहा कि जसराज तू मेरा शागिर्द बन जा, मैं तुमको मनोबर से अच्छा गाना सिखाऊंगा। तो मैं तो ये इस बात के लिए प्रस्तुत ही नहीं था, तैयार ही नहीं था। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि चचा जान, मैं मेरे बाप को जिंदा करना चाहता हूँ। अगर मैं आपका शागिर्द बन गया तो मैं पटियाले घराने का कहूंगा, मेवाती घराने का नहीं कहलाऊंगा। मुझे आप दुआ दीजिए। तब उन्होंने गले से लगा के और दुआ दी कि भगवान अल्लाह तेरी मन की मुराद पूरी करे। और फिर उन्होंने कहा कि तेरे को मालूम है, तेरे बाप का गाना सुन के मुझे मन में आया कि मुझे गवैया बनना चाहिए। अगर गाना इतना खूबसूरत है तो मैं गवैया बनूंगा, पहले मैं पहलवान था। ये उनके शब्द थे। जी पंडित जी गोंदिया से हैं जय विश्वकर्मा जी। हाँ जी विश्वकर्मा जी पूछिए सवाल। हेलो हेलो विश्वकर्मा जी। गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पंडित जी मैं ये जानना चाहती थी कि संस्कृत रचनाओं की ही तरह हवेली संगीत भी आपने ही रिवाइव किया कहा जाता है, बताइए हवेली संगीत। मेरे जो इस मामले में जो मेरे गुरु हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ श्याम मनोहर जी गोस्वामी को। तो उनके मार्गदर्शन में, और ये जो हमारे एक जमाई हैं आस्करण शर्मा, ये भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो ये सब मिली जुली कुछ समय आया कि एकदम से एक बड़ा सारा राजमार्ग खुल गया संगीत का ऐसा। और जब मैं इसको समझा, इसको देखा, तो पता चला कि सही में तो यही संगीत है। हर चीज शास्त्रीय संगीत की कटी फटी है, किसी का कान कटा हुआ है, जो हम आज जिसको चलित, मैं अब एक नाम देने लग गया हूँ कि चलित शास्त्रीय संगीत जो चल रहा है। तो उसमें जो मैं भी गाता हूँ, तो उसमें कहीं किसी का कान कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है। पंडित जी पटना से हैं उमेश कुमार। उमेश जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी। हाँ संसराज जी से बात करनी है। जी बोलिए। हाँ, आपको संगीत में रुचि कब से आई?
संगीत जी? जी संगीत में जी मुझे खुद को ही नहीं मालूम सच में। हाँ। मुझे रुचि कब आई, क्योंकि मैं 7 वर्ष की उम्र में तो तबला बजाता था स्टेज पे। अच्छा। और आपकी जन्म कब हुई? जन्म मेरा 28 जनवरी 1930। धन्यवाद। जय हो। पंडित जी, आप हवेली संगीत के बारे में बतला रहे थे। तो हवेली संगीत को जब मैंने समझा और गाना शुरू किया तब मुझे लगा कि पूर्ण संगीत तो ये है, और हमारा जो भारतीय संगीत है जी, वो तो आराधना है, वो उदर पूर्ति की चीज नहीं है। उदर पूर्ति उसमें हो जाती है वो दूसरी बात है, क्योंकि भगवान किसी को भूखा सुलाता नहीं है। बहुत बड़ी बात। और जो भी मंदिर में गाते हैं उनके लिए भी प्रसाद भगवान दे देता है, भेजता है। तो जब से ये संगीत जाना है, इसको आप सही मानों में पुष्टि मार्गी संगीत कह सकते हैं। जी जी बस। ये मुंबई से हैं पंडित जी प्रभाकर केलकर। हाँ जी प्रभाकर जी पूछिए। पंडित साहेब नमस्कार। जय हो। मला असं विचारायचं आपल्याला की आपण मराठी नाट्य संगीत किंवा मराठी भजन गायला आहे का? नाही, अद्याप नाही। मग माझी विनंती आहे आपल्याला की असे निदान एखादे गाणे मराठीत गायला तर आम्हा मराठी समाजाला आनंद होईल। कृपया करून हे जरा ना तुमचं मी हे नोंद घेतलेली आहे, आणि मला जर जमलं तर मी गाईन। प्रभाकर जी की पंडित जी से प्रार्थना है कि कभी नाट्य संगीत गाएं, और पंडित जी ने कहा है कि वो उनकी इच्छा कभी जरूर पूरी करेंगे। नहीं, अगर मुझे कोई गाना जमा तो गाऊंगा। जी जी। पंडित जी ये बताइए, कभी ऐसा मौका आया कि अपने गायक बनने के निर्णय पर पछतावा हुआ हो? नहीं नहीं नहीं। तब भी नहीं जब आप कलकत्ता में 3 दिन तक भूखे रहे थे? तब भी नहीं, क्योंकि मैं भूखा जरूर रहा, और उसके बावजूद भी मैंने रियाज नहीं बंद किया, कमजोरी की वजह से या कुछ नहीं। मेरा रियाज जो अगर 6 घंटे रियाज करके कुछ करता था तो 6-8 घंटे रियाज करके करता था। टोटल सिखाना गाना दिन भर में 14 घंटे करता था, 14 आवर्स। पंडित जी नांदेड़ से हैं। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। लक्ष्मीकांत साहब। हेलो। बोला, बोलिए। हेलो बोलिए। हेलो, मैं रवंदे बात कर रहा हूँ। बोलो रवंडे साहब। हाँ, तो पंडित जी आपका मराठवाड़ा से कुछ संबंध है क्या? मराठवाड़ा में मेरी बहुत अच्छी जिंदगी बीती है, और मराठवाड़ा में मेरे एक 2-3 स्टूडेंट्स भी हैं। एक शामराव गुंजकर हैं, और एक है, ऐसे 2 हैं। और एक लड़की मेरे पास नांदेड़ से ही है जिसका नाम अंकिता जोशी है, बहुत अच्छा गाती है। जय हो। ये बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पंडित जी के सुर इस ब्रेक के बाद फिर आपको खींच लाएंगे। पंडित जी मुंबई से हैं, रजनी जी फोन पर आपसे पूछना चाह रही हैं। हाँ जी रजनी जी, सवाल कीजिए। जी नमस्कार जसवंत जी। जय हो। नमस्कार। जय हो। मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपना टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें प्लीज। हाँ रजनी जी पूछिए अपना सवाल। मुझे आपके गायन की एक धुन सुननी है बस। धुन? कौन सी धुन? पंडित जी मैं सोच रही हूँ आप अगर हवेली संगीत की गाने की झलक सुननी है बस। आप भी सुनाता हूँ जी। चलिए, हवेली संगीत के बारे की बातचीत चल रही थी तो उसमें एक होरी गा देता हूँ मैं। क्या बात है। फागुन मास चल रहा है। फागुन मास सुहायो रसिया होरी खेलन आयो, अबीर गुलाल भरे फेटन में दौरी बदन लपटायो रसिया होरी खेलन आयो। क्या बात है। गारिन गावत भाव बतावत बात नहीं भरमायो, बात नहीं भरमायो, गारिन गावत भाव बतावत बात नहीं भरमायो, छिरकत बंदन चंदन रोरी प्रभु को
नाना विध नाच नचायो होरी खेलन आयो रसिया होरी खेलन आयो। क्या बात है पंडित जी। पंडित जी मुकुंद जी हैं बेंगलोर से लाइन पर। हाँ जी मुकुंद जी अपना सवाल कीजिए। हेलो जी जरूर। हेलो, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कौन कौन से वाद्य बजाते हैं, और दूसरा है आप ना भूलने वाली घटना क्या है? मैं रखता हूँ। मेरे जीवन की बहुत सारी ना भूलने वाली घटना है। एक तो मैंने संगीत, शास्त्रीय संगीत गाने शुरू किया, एक मैंने तबला शुरू किया, एक मैं किसके इन्फ्लुएंस से गाना शुरू किया, एक मैं मतलब फ्रांस में गा रहा था, वो मेरी घटना। बहुत सारी घटना है। एक घटना अगर सुनोगे तो पूरा टाइम गुजर जाएगा। बस ये एक सुन लिया ना कि मुझे संगीत में कैसे आ गया। जय हो। पंडित जी हमें जसरंगी जुगलबंदी के विषय में कुछ बताइए। जसरंगी जुगलबंदी ऐसी है कि जब भी मैंने मेल फीमेल दोनों को साथ गाते हुए सुना तो लगा कि एक कोई बेचारा कष्ट में है, इंग्लिश में सफर कर रहा है। हाँ जी। तो जरा सा ध्यान लगाया तो भगवान ने रास्ता बताया कि अरे भैया हमारी शास्त्रीय संगीत में एक मूर्छना नाम की एक चीज है। तो अगर हम षड्ज से गा रहे हो तो लड़की पंचम से गाती है, और अगर उन दोनों के स्वर सम्मेलन अगर एक समुदाय एक बना दिया जाए तो जुगलबंदी हो सकती है। तो हुई। क्या बात है। और पूना में जिस दिन पहली बार ये गाया, मेरा एक बहुत प्यारा शिष्य है, एक बहुत प्यारी डिसाइपल है, तो संजीव अभ्यंकर ने और श्वेता झवेरी ने मिलकर गाया। लोगों ने एक मुक्त होके खड़े होके कहा कि पंडित जी ये शादी जादी जुगलबंदी नहीं है, ये तो जसरंगी जुगलबंदी। क्या बात है। जसराज के रंग में रंगी हुई जुगलबंदी है। जी हाँ जी हाँ। कुमार पाल मुंबई से हैं लाइन पर। हाँ जी कुमार जी। सोच रहे हैं कि नहीं? बोला। हेलो, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ पंडित जी, मुझे ये पूछना है आपसे। हाँ जी। कि कोई लड़का अगर शास्त्रीय गाना सीखता है तो वो जब घर पे रियाज अकेला करता है तो वो सुर लगाता है, बराबर लगाता है कि नहीं, वो कैसे उसे मालूम पड़ता है? हाँ, एक बात, पहले अच्छी तरह से गाना सीखो, अपने आप में इतने सक्षम हो जाओ कि समझ लो कि मैं ठीक गा रहा हूँ या मैं गलत गा रहा हूँ, तभी रियाज करना ज्यादा अच्छा। अदरवाइज इसको कहते हैं गुरुमुख विद्या, गुरु के आमने सामने बैठ के सीखने वाली चीज है। जय हो। पंडित जी आपके संगीत का जादू तो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है, लोग उसमें डूबे हुए हैं। ये बताइए भारतीय श्रोताओं में और विदेशी श्रोताओं में आप कुछ अंतर पाते हैं? जरूर पाते हैं। भारतीय श्रोताओं में हमारे देश की मिट्टी की खुशबू है जी, बस जी। जो इसी में रंगे बसे हैं जी। जो हमारा देश है इस हमारे शास्त्रीय संगीत में रंगा पगा है, तो वहाँ के लोग तो अब रंग रहे हैं। तीसरी पीढ़ी में जाके अच्छी तरह से रंगेंगे, वहाँ भी वही खुशबू आने वाली है। और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग इतना पॉप के पीछे घूम रहे हैं और वो लोग हमारे पीछे घूम रहे हैं। जय हो, जय हो। पंडित जी पुणे से निरंजन हैं फोन पर। हाँ जी निरंजन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी, जय हो। हाँ पंडित जी बोलिए। हेलो गुरुजी, मेरा एक सवाल है। बोलो बाबा। मैं बहुत गरीब हूँ घर से मेरे। हाँ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बोलो। मुझे आपके पास सीखना है। अगर आपके सुनो, मैं मेरा जवाब सुन लो। हाँ जी। अगर आप सच में गरीब हैं, आपकी आवाज अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, तो मेरा शिष्य है संजीव अभ्यंकर, पूना में ही रहता है, विदाउट फीस आपको सिखाएगा। ये मेरी गारंटी, बिना पूछे कहता हूँ। क्या अगर आपने सर, आपने स्पार्क। हेलो सर। बोलो। हाँ जी बोले। नहीं, मैं सर ऐसा है कि मैं आपके पास सीखना चाहता हूँ। मेरी बात तो सुनो बाबा, आपने संजीव को सुना है? नहीं, शायद उन्होंने नहीं सुना। कोई बात नहीं, चले जाइए, ढूंढिए, वो आपको फ्री सिखाएगा अगर आप में स्पार्क होगा। अननेसेसरीली मैं भी नहीं सिखाता हूँ। जय हो। पंडित जी बिहार से राजीव आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। हाँ जी राजीव जी। बोलो राजीव बाबू। हाँ हेलो, मैं आपसे शिव तांडव स्तोत्र का 2 लाइन सुनना चाहता हूँ।
हे भगवान हे भगवान, जय हो जय हो। जी जी जय। आप रिकॉर्ड में सुनिए। पंडित जी, मेरे ख्याल से आप एकमात्र ऐसे भारतीय संगीतज्ञ हैं जिनके नाम से विदेशों में स्कॉलरशिप्स हैं और हॉल हैं और इस तरह के, तो कैसा लगता है कि एक आप सुनिए कि विदेश में है, टोरंटो में है स्कॉलरशिप है, न्यूयॉर्क में हॉल है। आपको एक और खुशखबरी सुनाता हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत नवाजा कि हैदराबाद में मेरे नाम से एक कल्चरल एस्थेटिक सेंटर है, पंडित जसराज कल्चरल एस्थेटिक सेंटर है हैदराबाद में। अभी ये 12 मई को खुला है। और ये पुराने निजाम कॉलेज में एक बड़ा सारा उस जमाने का प्रिंसिपल का बंगला था, उसको किया है। अब भी मैं हैदराबादियों का सच में शुक्रगुजार हूँ। जय हो जय हो। पंडित जी, बाकी बातें हम और आगे जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जानना चाह रहे हैं? हाँ जी हेमंत जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो हेमंत जी, हाँ जी पूछिए। जैन बोल रहा हूँ। हेलो बोलो बोलो, पूरा बोलते जाओ। जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप सवाल कीजिए। मुझे संगीत सीखने में बहुत रुचि है। बोलते रहो ना। आपके हिसाब से मुझे अगर मैं अभी क्लासिकल ये सीख रहा हूँ, तो क्लासिकल संगीत सीख रहा हूँ। अगर मुझे आगे बढ़ना हो तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। सादी सीधी बात है, सीखना चाहिए। आगे बोलिए। पंडित जी, आपको इतनी व्यस्तता, यानी कॉन्सर्ट्स, रिकॉर्डिंग्स, अपने शागिर्दों को सिखलाना, इतना सारा, इतनी व्यस्तता इतनी है आप में, कभी ऐसा लगता है थोड़ा मौका अपने लिए हो, अपने आप से बात करूं, सोचूं? मतलब मैं तो ये जानता हूं कि मैं मेरे शिष्यों में बैठता हूं या श्रोताओं में बैठता हूं और संगीत की जो बातें चलती है वो मेरी एकांत से भी ज्यादा प्रिय है। मुझे एकांत नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चलता हूँ, कोई मेरे साथ में रहता है, उसको मैं सिखाता हूँ। मैं वॉक करता हूँ तो कोई साथ में रहता है तो उसको सिखाते रहता हूँ। क्या बात है। मैं प्लेन में, ट्रेन में, बैलगाड़ी में, कार में ट्रैवल करता हूँ तो सिखाते रहता हूँ, और वही मेरा आनंद है। इससे ज्यादा और आनंदित हो ही नहीं सकता। मैं अकेला रहता हूँ तो घबरा जाता हूँ। पंडित जी, गोवा से संध्या जी आपसे सवाल करना चाह रही हैं। हाँ जी संध्या, पूछिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। हॅलो, मी संध्या वैद्य बोलते। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ पूरा। आणि माझी दोन्ही छोटी मुलं आमची शिकतात इथं, आणि तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं की तुम्ही 30 वर्ष म्हणजे 20-22 वर्षाचे असलात तर तुम्ही शिकवणार मुलांना, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही शिकवणार नाही, म्हणजे 30 वर्षाचं झालं की तुम्ही घेणार नाही असं म्हणून. तर मग जर तुमचं हे 30 वर्षानंतर कोण एक असं अगदी तीव्र इच्छेने तुमच्याकडे शिकू इच्छिणार आहे, पण तुम्ही ते ऐकणार नाही, म्हणजे तुम्ही शिकवणार नाही, तर मग तुम्हाला सुद्धा ते एक चॅलेंजच आहे ना. 30 वर्षानंतर तुम्ही कुणाला एखाद्याला घेऊन त्याला चांगलं तयार केलं तर काय वाटतं तुम्हाला? म्हणजे असं मी तसा चॅलेंज घेणार नाही ना, मला चॅलेंज घ्यायची सवय नाही, कारण 30 वर्षाला शिकवणार और वो अपनी दाल रोटी कब कमाएगा? मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पास, मैं उसी को सिखाता हूँ कि जो अपनी दाल रोटी कमाई करे म्यूजिक से। 30 बरस का आदमी तो कुछ न कुछ करने लग जाता है। आई बात समझ में? पंडित जी, ये बताइए कि इतनी, और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं पैसा नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं अपनी इच्छा का मालिक हूँ। क्या बात है। संगीत दान की चीज है, विद्या दान की चीज है, उससे पैसा नहीं लिया जाता है। और इसीलिए भगवान की कृपा से जो मेरे पास मेरे शिष्य हैं वो गाते बजाते हैं, और आपको सुन के ताज्जुब होगा, सुनते होंगे आप लोग, जानते होंगे। जय हो। रतन को सुनिए, तबीयत खुश हो जाती है। कला को सुनिए, तबीयत खुश हो जाएगी। श्वेता को सुनिए, तबीयत खुश हो जाएगी। तृप्ति को सुनिए, तबीयत खुश हो जाएगी। आपको रुला के छोड़ने वाले हैं सब। जय हो। पंडित जी, अभी हम आपकी व्यस्तता की बात कर रहे थे, इतनी व्यस्तताओं के बीच ये बताइए कि किचन में जाने का मौका कैसे मिल जाता है? आपको किसने बताया? हमने भी सब पता किया है। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ कि मैं किचन में
तब भी जाना पसंद करता हूँ कि मेरा कोई डिसाइपल या मेरा कोई बेटा बेटी भूखे आए हो तो मैं उनको खिलाने में मुझे बहुत आनंद आता है और खिला के उनसे कुछ करवाना चाहता हूँ। बस यही शौक है किचन में जाने का, अदरवाइज नहीं। जी जी पंडित जी, जिस दौर से हम आज गुजर रहे हैं, आप भारतीय शास्त्रीय संगीत का भविष्य किस रूप में देखते हैं? बहुत सुंदर, अति सुंदर, क्योंकि देखिए 65-67 ईयर से मैं स्टेज पे हूँ। जी जी स्टेज पे हूँ संगीत के, और मैंने जो दुनिया देखी है, जो जमाना देखा है, उस जमाने का आहिस्ता 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 आहिस्ता, पहले दरबार लोग, राजा महाराजा नवाब सब थे, वो लोग संभाले हुए थे, आज जनता संभाले हुए। जनता ने बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। पहले हम लोग स्टेट म्यूजिशियन थे सानंद के, आज हम यहाँ पे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर ये हुआ कि वो जो एक प्यारा प्यारा समय था, या सब पहले उतुंग, जैसे आप कहिए हिमालय की चोटी कहिए, वो जमाना था, आज समुद्र के जैसा फैलावा जमाना जी। है। पंडित जी, हालांकि आपने एक होली सुनाई है, पर वसंत ऋतु है, फागुन का महीना है, पिछले शनिवार हम होली खेल भी चुके हैं, पर अभी भी राह चलते लोगों के गालों पर, बालों पर गुलाल की छाया है, उंगली की पोरों पर रंग है, आंखों में रंगीन सपने। तो थोड़ी सी होली फिर सुना दें। सुनिए, आप बैठिए तो आपकी ननद भी होगी ना? एक पंक्ति जी। आपकी ननद भी होगी ना? जी। ननदिया होरी खेलन देरी, ननदिया होरी कान घरार उधव मगन्यो, सयो न पर मुपेरी, ननदिया होरी। बहुत बहुत आभारी हैं पंडित जी आपके। जो तू कहेगी सो मैं सुनूंगी, फागुन को रस ले रे, ननदिया होरी। बहुत बहुत आभारी हैं पंडित जी आपके। और आखिर में मैं आपका, डीडी का, सबका आभारी हूँ कि मुझे आज हमारे भारत के सामने रख दिया है। क्या बात है पंडित जी। मैं अपनी तरफ से और अपने इन करोड़ों दर्शकों की तरफ से, परम परमात्मा ईश्वर से, दूरदर्शन की तरफ से, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपको दीर्घायु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। सुर सुर सुर, वो तो बहुत मीठे हैं, वो सुर यूं ही बने रहें, और हम इस संगीत का आनंद यूं ही लूटते रहें। आप लोगों से मुलाकात अगले शनिवार इसी SBI हेलो डीडी में होगी। धन्यवाद। जय हो।